पोद्दार साहब, आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं, हालांकि इससे पहले कह रहे हैं कि हमें रोकने की कोशिश हो रही है, तमाम बातें अब आपकी तरफ से हो रही हैं, लेकिन नरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं और इस तरह की चीजें होती रहेंगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए सबनम, ऐसा है कि अगर कोई आदमी स्वयं की कॉपी जांच करके 100 में से 110 नंबर अपने आप को दे देता है, या कोई आदमी अपने आप के हाथ से अपनी मालाएं पहन करके अपना स्वागत करता है, अपना सम्मान बढ़ाता है, तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आज आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं कि वो अपने खुद के हाथों से खुद को माला पहनाते हैं कि भाई हमारी ये तारीख हो रही, हमारी वो तारीख हो रही। देखिए सबनम जी, दो तीन बिंदुओं पे बात करूंगा, थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। पहला बिंदु तो ये है कि जो शिक्षा मॉडल और जो स्वास्थ्य मॉडल की जो बार बार बात करते हैं, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं नरेंद्र जी से कि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर 62 तो विधायक है आपके कई उच्च राजनीतिक पदाधिकारी आपकी पार्टी के हैं, और सचिवालय के अंदर 600 से ऊपर आपके आईएएस और दानिश अधिकारी है। कितनों के बच्चे आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जरा आप मुझे बताइए। और अगर सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन गया, सरकारी स्कूलों के अंदर आपने ग्राउंड बना दिया, और आप प्राइवेट स्कूलों से अच्छी स्कूलें आपने बना दी है, तो क्या आप लोगों के पास पैसों का पेड़ उगा हुआ है कि अच्छी स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल के अंदर लाखों लाखों की फीस देकर के अपने बच्चे पढ़ाएंगे? रही बात स्वास्थ्य की, देखिए सबनम जी, जब भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता, चाहे सत्येंद्र जैन हो, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि जब विभीषिका हुई थी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के परिवार और वो स्वयं जब बीमार हुए, तो या तो फोर्टिस में जाकर के भर्ती हुए, या मेदांता में भर्ती हुए, या फिर जाकर के आपका ये समझ लीजिए जो 5 स्टार हॉस्पिटल है उनमें जाकर के भर्ती हुए। इतना जो अच्छा स्वास्थ्य का मॉडल था, उन हॉस्पिटलों में तो ये गई नहीं कोई। इनके बीच में तो ये झगड़ा हुआ, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता, मेरे को पता है कि आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख विधायक, उसकी जब घर वाली बीमार हुई तो उसने समझ लीजिए सत्येंद्र जैन जी के यहाँ संजय सिंह को लेकर के जाना पड़ा कि मुझे फोर्टिस में एक बेड दिलवाइए, जबकि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बेड उनको अवेलेबल था। तो ये इनका स्वास्थ्य मॉडल है। लोगों के लिए तो ठीक है वो मॉडल 5 स्टार है, लेकिन खुद के लिए वो ठीक नहीं है। ये तो हुआ स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल। और दूसरी बात, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, ये जो करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, देखिए सबनम जी, आपने भी देखा होगा कि 2015 के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो आम आदमी पार्टी उस टाइम कहती थी कि हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चंदा लेते हैं, हमने वेबसाइट बना रखी है, हमारा एक रुपया उस वेबसाइट के ऊपर हम मेंशन करते हैं। वो वेबसाइट कहां चली गई? 2015 के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी से अपील की थी कि किसी के पास 100 रुपया है वो मुझे 100 रुपया दीजिए, किसी के पास 500 है 500 दीजिए, किसी के पास 1000 है वो मुझे 1000 दीजिए। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं, और धंधा सेठों से अगर हम पैसा लेंगे तो हमारे को उनका काम करना पड़ेगा, हमें उनकी फेवर करनी पड़ेगी, इसलिए मैं जनता से सहयोग मांग रहा हूं। 2019 के चुनाव के अंदर उन्होंने जनता से सहयोग क्यों नहीं मांगा? 2020 के विधानसभा में चुनाव में इन्होंने वो 100 200 500 रुपए की अपील क्यों नहीं करी? अब जो पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी के पास पैसों का पेड़ आ गया था क्या? कहां से वो करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? और वो वेबसाइट कहां है जिसके ऊपर आप सारे डाटा डालते थे? आप कहते थे हम अलग राजनीति के लिए आए हैं। वो अलग राजनीति की सारी धाराएं बदल चुकी, बाकी चीजों पे मैं बात नहीं करना चाहता। मैं केवल जो 2-3 मुख्य बिंदु है उनके अंदर आपको बताना चाहता हूं। देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, अब ये कह रहे हैं कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी डर के। सबनम जी, बोलते हुए कम से कम हंसी तो आनी चाहिए आदमी को। बोलते हुए जब कोई आदमी मजाक करता है तो कम से कम मुस्कुरा तो देता है, ये तो बिना मुस्कुराए मजाक कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 2024 के अंदर टक्कर किसकी है? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, ममता बनर्जी कैंडिडेट है, शरद पवार जी कैंडिडेट है, राहुल गांधी जी कैंडिडेट है। भाई प्रधानमंत्री की सीट तो एक ही है। आप कितने लोग प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के? तो कहने का तात्पर्य, अगर उसकी मैं बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर इन्होंने दावा किया था कि हमारी सरकार बन रही है, गोवा में हमारी सरकार बन रही है। एक पंजाब को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के अंदर नोटा से नीचे रह गए, आपको मैं बता दूं, और गोवा के अंदर 4थे नंबर पे, उत्तराखंड में 3रे नंबर पे। भाई साहब, आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आपके पास 272 सीटें आपके पास आ जाएंगी, आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कम से कम ऐसी चीज बोलिए जो कानों को सुन करके हंसी ना आए।
लिए पोद्दार साहब, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए सबनम, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूं। पहले जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बेसिर पैर की बातें करते हैं, मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि नरेंद्र जी, आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? आपके विधायकों के, आपके मंत्रियों के, आपके सचिवों के, आपके डिप्टी सचिवों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं? सरकारी हॉस्पिटलों में आप लोग इलाज करवाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाते हैं? इनके पास जवाब नहीं था। मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से फंड रेजिंग का काम कर रही थी, क्या वो फंड रेजिंग का काम अभी भी कर रही है चुनाव के अंदर? जिस तरीके से केजरीवाल जी 20,000 रुपए की चाय पिलाते थे लोगों को फंड रेज करने के लिए कि भाई मेरे साथ चाय पीजिए, 20,000 रुपए की पर्ची कटवाइए, अब तो वो योजना आपकी बंद हो चुकी है, तो अब आपका फंड रेज कहां से हो रहा है? अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए ऐसा है सबना, अब मैं टेक्निकल बात पे आता हूं। ये जो कह रहे हैं, देखिए हिंदुस्तान के अंदर पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि एक मंत्री 3 महीने से जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, और ये कह रहे हैं कि क्रांतिकारी भी जेल गए थे, देश की आजादी के लिए ऐसा हुआ था। भाई साहब, ऐसा है कि कोई भी एजेंसी किसी को भी अनर्गल अगर फंसाती है तो जब तक एजेंसी उसकी गिरफ्तारी करती है उस एजेंसी के पास मामला होता है, लेकिन जब आप कोर्ट के अंदर अपनी बेल एप्लीकेशन वहां फाइल करते हैं तो कोर्ट आपकी बेल को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, वो प्राइमा फेसी एजेंसी के सबूतों को देख करके निर्णय करता है। और आपकी लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सत्येंद्र जैन जी की बेल जो है वो ठुकरा दी गई है, वो 3 महीने से भी जेल में है। तो इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लगा होगा ना कि ईडी के पास कुछ है इनके लिए, कुछ ना कुछ उन्होंने संतुष्टि हुई होगी, तभी तो हाई कोर्ट ने बेल ठुकराई है, नहीं तो हाई कोर्ट उनको बेल दे देता कि ईडी राजनीतिक वेंडेटा के तहत फंसा रही है। अब थोड़ी सी मैं एक हल्की फुल्की बात पे आना चाहता हूं सबनम जी। देखिए ऐसा है कि मैं कल से एक चीज देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने 6 महीने पहले कहा था कि सत्येंद्र जैन जी जेल जाएंगे, और सत्येंद्र जैन जी वास्तव में जेल चले गए। फिर उन्होंने कहा कि अब अगला नंबर से मनीष सिसोदिया जी का है, आज उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मेरे को जो कहने वाले ये कह रहे हैं कि अब आप तो आम आदमी पार्टी के जो बाकी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हुए कि भगवान अब हमारा नाम मत ले देना, क्योंकि आपकी जबान से जो निकलता है वो हो जाता है। तो भाई साहब, कहने का तात्पर्य यही है कि आप आए बाएं शाए करते रहे, आपका राजनीतिक अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तार्किक है जिनका आप जवाब नहीं देते, आप भी सीधा आए बाएं शाए करके निकल जाते हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य था। अब जो आपने जो बात कही सबनम जी, मैं उस बात का जवाब देता हूं। देखिए ऐसा है कि एक तरफ तो सीबीआई की रेड चल रही थी, दूसरी तरफ लगातार ट्वीट पे ट्वीट आ रहे थे, और आपने कहा सहानुभूति की नहीं, इन्होंने एक्चुअल में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि आपदा को अवसर में तब्दील करना चाहिए, तो इन्होंने कल उसको किया है कि रेड हुई मनीष सिसोदिया जी के यहाँ और इन्होंने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया अरविंद केजरीवाल जी को 2024 में। यानी कि ममता बनर्जी जो इतने दिन से दौड़ भाग कर रही थी, जो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सपने के देख करके और जिस तरीके से उन्होंने बिहार के अंदर उलट पलट करा, जिस तरीके से शरद पवार जी जो अपना मोर्चा बना रहे थे, सबको ध्वस्त करके अरविंद केजरीवाल जी। नरेंद्र जी, इसका आप तक नहीं पहुंच रही है। निरंजन जी, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? जी, मेरे को आ रही है। मेरा सवाल आप ही से मैं लेती हूँ, ये जो मामला इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल होता हुआ नजर आ रहा है और बात 2024 तक की अब होने लगी है, सीबीआई को काम करने दीजिए ना अपना, तमाम सियासी पार्टियां जो है। जी निश्चित रूप से देखिए खुशबू, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि ये मेरा नाम सर शबनम है। सॉरी सबनम जी, मैं जितने भी ये विभाग बने हुए हैं इनका काम जांच करना है। अगर कहीं कोई अनियमितता है, कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कोई किसी ने कुछ घोटाला किया है। अब ये जिस तरीके से आजकल एक माहौल बन गया कि किसी के भी खिलाफ अगर कोई चीज आती है, कोई शिकायत आती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए, चाहे वो किसी सरकार के माध्यम से आए, चाहे वो एलजी के माध्यम से आए, किसी भी संस्था के माध्यम से कोई शिकायत आती है, अगर कोई विभाग उसकी जांच करता है, जांच एजेंसी उसकी जांच करती है, तो सबसे पहले एक मुद्दा उठाया जाता है कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये राजनीतिक दुर्भावना का मामला है और हमें परेशान किया जाता है और हमें ये किया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें। और उसके बाद में जब कोई चीज निकल करके आ जाती है तो सारे के सारे लोग जो है वो आप ये समझ लीजिए मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं। पार्थो चटर्जी आपके सामने एक उदाहरण है। जब पार्थो के ऊपर जब ईडी का
राजनीतिक वेंडेटा है फलाना। लेकिन उसके बाद में जब 52 करोड़ 55 करोड़ रुपया नगद वहां से मिल गया तो टीएमसी ने अपने आप उनके ऊपर कार्रवाई की। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए ये डिपार्टमेंट जांच नहीं करेंगे, इन पॉलिटिकल पार्टियों की जांच नहीं करेंगे, तो ये डिपार्टमेंट का काम क्या है? ये डिपार्टमेंट क्यों रखे जाए? ये सरकारी संस्थाएं क्यों रखी जाए? तो आप आप इनको जांच करने दीजिए और इसके अंदर आपको जो राजनीति करती है, राजनीति करनी है, आप अपने राजनीतिक बयानबाजी जो करें करते रहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जनता का भरोसा इन सरकारी संस्थाओं से, चाहे वो चुनाव आयोग है, कभी ईवीएम के ऊपर मटकी फोड़ी जाती है, कभी कहीं कुछ, कभी किसी सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रभावित हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, एजेंसियां, ईडी, सीबीआई सभी को अगर आप कटघरे में खड़ा कर देंगे तो क्या ये चीज होगा कि जो मैंने कही वही सही, ना खाता ना कोई भाई? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको मेरे हिसाब से ये सारी चीजों की जांच करनी चाहिए। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने कोई घोटाला नहीं